नमस्कार मित्रों, समस्त स्वजाति बंधुओं जो इस टेलीकास्ट को लाइव देख रहे हैं, और समस्त मित्रों को मैं तेली साहब फाउंडेशन की तरफ से शुभकामनाएं देता हूं और आप सबका आभार प्रकट करता हूं कि आप रोज़ 5 बजे आके हमारे लाइव टेलीकास्ट को देखते हैं। आज किसी कारणवश देवेंद्र गुप्ता जी हमारे साथ उपस्थित नहीं हो पाए, तो मैं गौरव साहू इस समय लाइव टेलीकास्ट में आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। तो आज के इस कार्यक्रम को मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। आज के कार्यक्रम की रूपरेखा यह है कि आज मैं अपने 10 प्रोफाइल जो डेली हमारा जो मोटिव था, इस विज़न था इस कार्यक्रम को शुरू करने का, उन 10 प्रोफाइल को आपके समक्ष प्रस्तुत करूँगा। बीच में मैं हमारे इस समय लॉकडाउन में जो हमारे घर का आधार स्तंभ है, जिनके द्वारा हमारे घर की सारी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चल रही हैं, उन सभी को के लिए उन महिलाओं को मैं धन्यवाद प्रेषित करूंगा और उनके लिए एक छोटी सी कविता लिखी थी आज से बहुत साल पहले। उस कविता को आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। और जैसे कि कल देवेंद्र गुप्ता जी ने बताया हमारे तेली साहू समाज एंथम के बारे में, जिसको लाखों लोगों ने यूट्यूब में देखा हुआ है, बहुत से वर्जन हैं, देश विदेश में भी कई जो संस्थाएं हैं और उन लोगों ने भी इस गाने को, इस एंथम को अपनाया हुआ है। और इस एंथम को जैसे देवेंद्र भाई ने बताया कि धीरज भाई ने एक एक शब्द बिल्कुल खूबसूरती के साथ पिरोया है। एक तरह से जो इस माला को, इस पूरे गीत माला को गूथा, उसमें एक एक शब्द का चयन बहुत अनूठे ढंग से किया, जिसमें हर एक लाइन की एक तात्पर्य है, जिस लाइन की एक मीनिंग है जो डायरेक्ट आपको दिल को छूती है और आपको हर एक लाइन गौरवान्वित महसूस करने को होती है कि हाँ, तेली हैं हम में है दम। तो धीरज भाई को हमारे समस्त बंधुओं की ओर से मैं धन्यवाद प्रेषित करता हूँ। और देवेंद्र भाई को भी कल आपने बहुत खूबसूरती से इस पूरी जो यात्रा थी कि कैसे इस गीत की रचना हुई, इसके पीछे क्या उद्देश्य थे, इन सबको बताया। तो देवेंद्र भाई आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए शुरू करने से पहले अभी इस लाइव टेलीकास्ट में देख रहे हैं दिलीप गुप्ता जी। गुड इवनिंग दिलीप भाई, आप हमारे आधार स्तंभ हैं और प्रतिदिन आप हमारे लाइव शो को देखते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। गुड इवनिंग आपको भी। विशाल कुमार जी, धन्यवाद आपका। और राकेश गुप्ता जी, जय हो, जय तेली समाज, जय हिंद, जय भारत। बस मैं आशा करता हूँ कि समस्त स्वजाति बंधु, समस्त नागरिक, भारत देश के समस्त नागरिक हमारे पीएम मोदी जी द्वारा जो, हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा जो आह्वान किया गया है, और जो हमारे, ना कि सिर्फ हमारे, समस्त हमारे परिवार के प्रत्येक सदस्य, बच्चों बूढ़ों के लिए बहुत हितकर हैं। लॉकडाउन के नियमों का हम पालन करें, जब तक आवश्यक ना हो हम घर के बाहर कदम न निकलें। हो सके तो जितना हो सके हम उन लॉकडाउन के नियमों का पालन करें। चलिए अब मैं इस अपनी आज की पहली प्रोफाइल के बारे में, आज हमारे एक संक्षेप में विवरण दे दूं। आज हमारे पास जो 10 प्रोफाइल हैं, उन 10 प्रोफाइल में हमारे पास महाराष्ट्र की, यूपी की, गुजरात की और दिल्ली की प्रोफाइल्स हैं। महाराष्ट्र के विभिन्न क्षेत्रों की प्रोफाइल है, जैसे नागपुर हो गया, थाने हो गया, मुंबई हो गया। तो हमारी आज की प्रोफाइल है पूनम गुप्ता जी की, जिनके पिताश्री का नाम है हृदयनाथ गुप्ता जी, जिनकी जन्म दिनांक है 31 अगस्त 1988। अभी आवाज़ आ रही है आपको? दिलीप जी, आवाज़ आज सुन पा रहे हैं क्या? दिलीप जी, क्षमा चाहता हूँ कि आपको कुछ असुविधाएं हो रही हैं। आप कृपया बताएंगे कि अब आप क्या आवाज़ सुन पा रहे हैं? क्या आप मेरी आवाज़ अब सुन पा रहे हैं? सॉरी, कुछ टेक्निकल खामी आ गई थी। चलिए, थैंक यू दिलीप जी, थैंक यू वेरी मच, आपने इसको हाईलाइट किया।
मुझे क्योंकि मैं बोल रहा हूँ तो मुझे पता नहीं चल रहा था कि आप तक आवाज़ पहुँच पा रही है क्या नहीं। आशा करता हूँ अब कोई व्यवधान नहीं होगा। तो हमारी, जैसा कि मैंने अभी आपको समझाया बताया कि हमारी आज की 10 प्रोफाइल में देश के विभिन्न भागों से है। गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, दिल्ली। एक मिनट जरा, मैं पूनम गुप्ता जी की पहली प्रोफाइल है, जिनके पिताश्री का नाम है हृदयनाथ गुप्ता जी, और इनकी जन्म दिनांक है 31 अगस्त 1988। इन्होंने बैचलर इन कॉमर्स में डिग्री ली हुई है और जो वर्तमान में मैनेजर के पद पर कार्यरत हैं। इनका गोत्र गुप्ता है और इनका वर्तमान पता थाने मुंबई के हैं। इनकी हाइट 5 फीट 3 इंच है। इनकी TS प्रोफाइल है TS 254146। मैं एक बार पुनः बताऊंगा, TS 254146। जैसे कि आप सबको पहले भी देवेंद्र भाई ने और मैंने बताया है कि हम लोगों ने एक उद्देश्य था, जिस उद्देश्य के तहत हम लोगों ने हर प्रोफाइल के अगेंस्ट एक यूनिक आईडी दी हुई है। हमने कहीं पे भी हमारे इनके कॉन्टैक्ट नंबर पब्लिश नहीं किए हैं, क्योंकि कई बार ये होता है कि शेयरिंग करते समय या जब बुक पब्लिश करते हैं या जब इनको इधर से उधर भेजा जा रहा होता है कि किसी और के द्वारा अगर ये लीक होती हैं तो इन फ़ोन नंबरों का गलत उपयोग भी हो सकता है। कुछ सेल्स टीम वाले आपको कॉल करके परेशान कर सकते हैं या अवांछित तत्वों के हाथ लगे तो गलत उपयोग कर सकते हैं। इसलिए हम लोगों ने एक यूनिक फंडा अपनाया है, जिसके तहत एक TS ID हर प्रोफाइल के अगेंस्ट दी गई है। आप किसी भी समय हमारे जो हेल्पलाइन नंबर है उन पर कॉल करके इन TS ID नंबर का आप रेफरेंस दीजिए। आप उनको बताइए कि आपको कौन से आप कहाँ से बोल रहे हैं, आप अपनी जानकारी दीजिए। जब हमारे हेल्पलाइन नंबर वाले इन चीज़ों को वेरीफाई कर लेंगे कि हाँ आप कोई फेक प्रोफाइल नहीं है और हाँ आपकी रिक्वेस्ट जेन्युइन है, तो वो आपको बगैर किसी पेमेंट के आपको उस डिटेल को प्रदान कर देंगे। तो आप जब भी किसी TS ID के बारे में इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, आप हमारे हेल्पलाइन नंबर को कॉल कीजिए और इसकी और विस्तृत जानकारी लिए। मैं एक बार पूनम जी की TS ID फिर से दोहरा दूँ, TS 254146। चलिए हमारी अगली प्रोफाइल की तरफ जाते हैं। हमारी अगली प्रोफाइल है निकिता साहू जी की, जो नागपुर महाराष्ट्र से हैं। इनके पिताश्री का नाम है प्रेम रूप साहू जी, जिनका जन्म दिनांक 16 जनवरी 1991 है। इन्होंने मैनेजमेंट की डिग्री ली हुई है और वर्तमान में अकाउंटेंट के पद में कार्यरत हैं। इनकी हाइट है 5 फीट 3 इंच। जैसा कि मैंने बताया, वर्तमान इनका पता इन्होंने नागपुर दिया हुआ है। इनकी TS ID है TS 254119। मैं एक बार पुनः आपको बताऊंगा इनकी TS ID, जो कि नागपुर महाराष्ट्र से हैं, TS 254119। तो अगर आप कोई ऐसी गृहिणी देख रहे हैं जो अकाउंट से या कॉमर्स बैकग्राउंड से हो, तो ये आपके लिए एक अच्छी चॉइस हो सकती है। अगले हमारे पास जो कैंडिडेट हैं, जो हमारे पास प्रोफाइल है, वो है सूरज गुप्ता जी की। इन्होंने हाई स्कूल तक की डिग्री प्राप्त, स्कूल तक की पढ़ाई की है और वर्तमान में बिजनेस कर रहे हैं। इन्होंने अपना पता जो बताया है वो जयपुर बताया है, लेकिन जयपुर उत्तर प्रदेश का। तो ये उत्तर प्रदेश के रहवासी हैं, जयपुर में रहते हैं और पेशे से बिजनेसमैन हैं, जिनकी हाइट है 5 फुट 6 इंच और इनकी डेट ऑफ बर्थ है 1 जनवरी 1993। इनकी TS ID है TS 254140। मैं एक बार पुनः आपको बता दूं, इनकी TS ID है TS 254140। तो आपको किसी भी प्रोफाइल के बारे में जानकारी चाहिए हो, आप हमारे जो हेल्पलाइन नंबर है उन पर कॉल करके इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगली हमारी प्रोफाइल है पिंकी गुप्ता जी की,
जिनका डेट ऑफ बर्थ है 31 अगस्त 1995। इनकी हाइट है 5 फीट और इन्होंने बैचलर इन कॉमर्स का एजुकेशन है इनका। ये फ़िलहाल फरीदाबाद से हैं, फरीदाबाद दिल्ली से हैं। तो अगर आप कोई ऐसी लड़की देख रहे हैं जो फरीदाबाद या दिल्ली एरिया की हो तो ये आपके लिए एक उत्तम प्रोफाइल हो सकती हैं। इनकी TS ID है TS254115। मैं एक बार पुनः बता दूं, इनकी TS ID है TS254115। आप वर्तमान में आप सभी लोग जो लोग इस टेलीकास्ट को लाइव देख रहे हैं उन सबका मैं हृदय से आभारी हूँ। थोड़ी देर पहले टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण आवाज़ का कुछ इशू आया तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। और हम कोशिश कर रहे हैं, हमारी टीम लगातार एक कोशिश कर रही है कि आपको अनइंटरप्टेड लगातार एक अच्छा टेलीकास्ट हो। हम कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आपसे साझा करें, इस समय का आप लोग सदुपयोग करें। तो जो आप लोग चाहते हैं कि अपने घर परिवार के सदस्य के लिए, आप अगर अपने बेटे के लिए, भाई के लिए, लड़की बेटी के लिए, बहनों के लिए अगर आप वर या वधू के तलाश में हैं तो ये आपके लिए एक अच्छा मौका, सुनहरा मौका हो सकता है। आप इस समय ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू जो हमारी वेबसाइट में रजिस्टर करके, या डेली हम 5 बजे आते हैं, आपको 10 प्रोफाइल बताते हैं, उसमें से आपको अगर कोई प्रोफाइल पसंद आए तो आप हेल्पलाइन नंबर को कॉल करके हमारी उस जो भी वर या वधू के बारे में आप जानकारी ले सकते हैं और इस समय का सदुपयोग करते हुए इस समय का सार्थक उपयोग कर सकते हैं। चलिए हम अब अगली प्रोफाइल के लिए जाते हैं। 2 प्रोफाइल बताने के पश्चात मैं उस कविता का मंचन करूंगा जो हमारे इस समय हर घर के आधार स्तंभ हैं, नारियां, स्त्री जाति। चलिए अगली हमारी प्रोफाइल है राजकुमार गुप्ता जी, जिनका जन्म दिनांक है 3 दिसंबर 1994, 3 दिसंबर ऑफ 1994। इनकी हाइट है 5 फीट 5 इंच। इन्होंने बैचलर इन कॉमर्स की डिग्री का एजुकेशन है इनका, जो वर्तमान में फोटोग्राफर के रूप में कार्यरत हैं। इनका वर्तमान पता बडाला मुंबई का है। ये बिजनेसमैन है, फोटोग्राफी इनका बिजनेस भी है, शौक भी है। इनकी ID है TS254138। एक बार पुनः बता दूं, इनकी TS ID है TS254138। तो आपको अगर कोई भी प्रोफाइल पसंद आए आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर जाके इस TS ID नंबर को साझा कीजिए और उन प्रोफाइल के बारे में विस्तृत जानकारी लीजिए। चलिए अभी ये देखते हैं कि कुछ कमेंट्स आए हैं। तेली समाज एकता जी धन्यवाद, आपने हमें नोटिफाई किया। धन्यवाद दिलीप जी। देवेंद्र गुप्ता जी धन्यवाद, थैंक यू देवेंद्र जी, आपने ये मौका मुझे दिया। किसी कारणवश आप आ नहीं पाए और हाँ, जैसा आपने सही कहा, लॉकडाउन के समय में इससे बेहतर उपयोग हो ही नहीं सकता जी। TS ID के साथ में ओके जी, मैं कोशिश करता हूँ। वैसे मैं प्रोफाइल बता रहा था, प्रोफाइल के बाद में और शुरू में दोनों समय मैं TS ID बताऊँगा। धन्यवाद आपके सुझाव के लिए। अगली हमारी प्रोफाइल है नेहा गुप्ता जी की, जिनकी TS ID मैं पहले बता दूँ, TS ID है TS254113, TS254113। नेहा गुप्ता जी के पिताश्री का नाम है विनोद गुप्ता जी, जिनकी जन्म दिनांक है 21 सितंबर 1992, 21 सितंबर 1992। इनकी हाइट है 5 फीट और इन्होंने मास्टर इन कॉमर्स में एजुकेशन प्राप्त किया है। वर्तमान में ये अंधेरी मुंबई के रहवासी हैं। तो आप अंधेरी मुंबई में अगर आप किसी ऐसी लड़की की तलाश में जो कॉमर्स बैकग्राउंड में, तो ये प्रोफाइल आपके लिए बहुत अच्छी हो सकती है। इनकी TS ID पुनः बता दूँ, इनकी TS ID है TS254113, नेहा गुप्ता जी। चलिए कमेंट में जाते हैं। धन्यवाद देवेंद्र जी। भगवा क्रांति जय हिंद, हेलो भगवा क्रांति पेज जी।
पंचलाल गुप्ता जी बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, जैसा कि मैंने आपसे कहा था, अब मैं 1 मिनट के लिए मैं क्षमा चाहूँगा। जैसे कि मैंने आपको कहा था, अब मैं, आप सभी जानते हैं कि इस लॉकडाउन के समय शायद कुछ पुरुष जो बिजनेसमैन हैं या फिर जो कार्यरत हैं, जिनको छुट्टी मिली हुई है, वो लोग घर में अब मूवीज़ देख रहे हैं, सीरियल्स देख रहे हैं। लेकिन एक ऐसा वर्ग है जो इस लॉकडाउन में भी पूरी तन्मयता से काम कर रहा है, जिन्हें ना कोई छुट्टी मिली है और बल्कि इनका काम दुगना हो गया है, जो लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि आपको रोज़ खाने के लिए, इस लॉकडाउन की समय आपको रोज़ खाते समय खाने के लिए नए नए व्यंजन मिलें। वो लोग हमेशा चाह रहे हैं कि आपको नए और ताज़े व्यंजन मिलें और आप इस समय किसी प्रकार की परेशानी प्राप्त ना हो। जो ये भी ध्यान रख रहे हैं कि घर में प्रॉपर साफ़ सफाई हो। घर के घरेलू काम के लिए जो सहायिकाएँ होती है वो नहीं आ रहे हैं इस समय। तो घर के विभिन्न छोटे छोटे काम होते हैं, झाड़ू, पोछा, बर्तन, कपड़े, इन सब की व्यवस्था भी जो एक वर्ग है जिन्होंने डटा हुआ है, जिन्होंने उसको बहुत अच्छी तरह से निभा रहे हैं, वो है हमारे महिला वर्ग। कुछ जगह हो सकता है पुरुष वर्ग भी ये काम कर रहा हो, लेकिन बहुतायत में और जिसका बखूबी इस चीज़ को, इस काम को जो निभा रहे हैं, वो है हमारी महिला वर्ग, जो किसी की माँ हो सकती हैं, किसी की अर्धांगिनी है, किसी की बहन है और किसी की बेटी हैं। तो वो महिला वर्ग बगैर रुके, बगैर थके हमारे हर कार्य, घर के हर कार्य को सुचारू रूप से चला रहे हैं। तो उसके लिए हम समस्त फाउंडेशन टीम के सदस्यों की तरफ से, समस्त समाज के सदस्यों और समस्त नागरिकों की तरफ से उन महिला वर्ग को हाथ जोड़ के अभिवादन करते हैं। इसके लिए आज से कुछ वर्ष पूर्व महिला दिवस के उपलक्ष्य में मैंने एक छोटी सी कविता लिखी थी, जिसको मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। इसके अल्फाज उनके किए गए उपकारों के लिए एक धन्यवाद जैसा ही है। हर महिला को मेरा सलाम, इसका शीर्षक है। तेरे होने का मैं कैसे शुक्रिया अदा करूं, लफ्ज़ ही नहीं है मुझे कुछ कहने को। तेरे होने का मैं कैसे शुक्रिया अदा करूं, लफ्ज़ ही नहीं है मुझे कुछ कहने को। तुझसे ही मैं सब कुछ सीखा, तुझसे ही मैं सब कुछ सीखा, तूने ही अप्रतिम साहस दिया जीने को। हर मोड़ पर जब कोई भी मुसीबत आई, हर मोड़ पर जब भी कोई मुसीबत आई, तेरे आंचल ने मुझको सहारा दिया, तेरे आंचल ने मुझको सहारा दिया। जब भी गिरा मैं चलते चलते, जब भी गिरा मैं चलते चलते, मेरे लड़खड़ाते कदमों को तूने थाम लिया। जीवन की कांटों से घिरी इन राहों में, जीवन की कांटों से भरी इन राहों में, एक भी कांटा न तूने मुझे चुभने दिया। भूल से भी जो गिरा एक कतरा आंसू का, भूल से भी जो गिरा कोई कतरा आंसू का, उस आंसू को मोती होने का वरदान तूने दिया, उस आंसू को मोती होने का वरदान तूने दिया। तुम इस जमी पर मेरी भगवान, तुम इस जमी पर मेरी भगवान हो। इन दुनिया वालों ने तुम्हें माँ का नाम दिया, कभी बहन बनकर तो कभी मेरी सखा बनकर, कभी बहन बनकर तो कभी मेरी सखा बनकर। हर सुख दुख में तुमने मेरा साथ दिया, फिर आई मेरे जीवन में तुम मेरी प्रियतमा बनकर, फिर आई मेरे जीवन में तुम मेरी प्रियतमा बनकर। अर्धांगिनी तुम्हें नाम दिया, जीवन की इस कड़ी धूप में, जीवन की इस कड़ी धूप में संग रहकर हर पल तुमने मुझे छांव दिया। इस दुनिया में जहाँ कहता है तुम्हें औरत, इस दुनिया में ये दुनिया ये जहाँ तुम्हें कहता है औरत, लोगों ने तुम्हें देवी सा सम्मान दिया। पूजनीय हो वंदनीय हो तुम, पूजनीय हो वंदनीय हो तुम। हर पल तेरे संग ने मेरा जीवन निखार दिया, हर पल तेरे संग ने मेरा जीवन संवार दिया। धन्यवाद समस्त मानव जाति, समस्त महिला जाति को, समस्त स्त्रियों को।
तो आप हमारे इस गंभीर समय में, जब समस्त मानव जाति एक भयंकर वायरस विषाणु के प्रकोप से जूझ रही है, आप घर में रहकर हर प्रकार से इस लड़ाई में एक मजबूत योद्धा की तरह डटे हुए हैं। आप सबका शुक्रिया। चलिए अब कमेंट पढ़ते हैं, फिर आगे की प्रोफाइल के बारे में बताएंगे। धन्यवाद, हिलाल जी ने शेयर किया है, और तेरी समाज एकता जी धन्यवाद, थैंक यू। आप लोग हैं तो हम लोग हैं, हम सब लोग मिलके इस समाज के जो वंचित शोषित वर्ग हैं उन लोगों को ऊपर उठाएं और हर किसी को जिनको ज़रूरत है उन लोगों को मदद दें। एक प्रयास हमारे तेली साहू युवा फाउंडेशन की तरफ से कोशिश करते हैं कि ये प्रयास सफल हो। जी धन्यवाद, अच्छा लगा सुन के भगवा क्रांति जी कि आप भी हमारे ही समाज से हैं, धन्यवाद। जी धन्यवाद देवन जी, जैसे आपने कहा कि हाँ, इस समय देश में महिलाओं के अलावा जो डॉक्टर, पुलिस और सभी लोग जो सफाई करने लगे हुए हैं, डटे हुए हैं योद्धाओं की तरह, ताकि हम घर में सब सुखपूर्वक रहें, और उन सब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी जैसे 2-3 घटनाएं आई कि जैसे एक दिल्ली में, इंदौर में और उज्जैन में जो पुलिस ऑफिसर्स थे जो देश की सेवा करते करते कोरोना की बीमारी से शहीद हो गए, उन सबको समस्त तेली साहू युवा फाउंडेशन और समस्त भारतवासियों की तरफ से हम नमन और श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। आप लोग हैं तो हम लोग हैं, आपके कारण ही हम लोग सुरक्षित हैं। जी माता प्रसाद साहू जी धन्यवाद, आप लगातार प्रतिदिन ऑनलाइन आ रहे हैं, हमें सुझाव दे रहे हैं, हमारा उत्साहवर्धन कर रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लिखा, परोपकाराय सताम विभूताय, धन्यवाद माता प्रसाद जी। धन्यवाद देवन जी, ये कविता कुछ सालों पहले मैंने लिखी थी महिला दिवस के उपलक्ष्य में। अभी इसमें शायद कुछ लाइन और जोड़नी पड़ेगी क्योंकि मेरी एक सुंदर सी बेटी है, तो बेटी के लिए भी बाद में कभी जोड़ूंगा। धन्यवाद आपके इस उत्साहवर्धन के लिए। भगवा क्रांति जी धन्यवाद। जी मैं फ़िलहाल पुणे में निवासरत हूँ, मैं रहने वाला सिवनी मध्य प्रदेश का हूँ, और हमारे तेली साहू युवा फाउंडेशन की जिसका मुख्यालय मुंबई में है उससे जुड़ा हुआ हूँ, और मैं भी एक स्वयंसेवक सदस्य हूँ इस फाउंडेशन का। हम लोग प्रयास करते हैं कि हम तेली साहू, हमारी एक वेबसाइट है telisahusamaj.in, जिसमें हमने मैट्रिमोनियल के बारे में एक पेज और वेबसाइट बनाई हुई है, जिसमें हमारे पास बहुत सारी विभिन्न वैवाहिक की प्रोफाइल हैं और बहुत सारे काम करते हैं। आप इस वेबसाइट में जाइए, और आपको कुछ सुझाव लगते हैं, आप कुछ सुझाव देना चाहते हैं, जानकारी शेयर करना चाहते हैं, तो प्लीज़ करिए। आपका उत्साह हमारे लिए, आपका सहयोग हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और हमारा उत्साहवर्धन करता है। विपिन गुप्ता जी थैंक यू वेरी मच। चलिए हम अब अगली प्रोफाइल के बारे में जाते हैं। अगली हमारी प्रोफाइल है रोहित गुप्ता जी, जिनकी TS ID है TS 254127। रोहित गुप्ता जी, जिनके पिताश्री का नाम है CP गुप्ता जी। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 24 जून 1987 और इनकी हाइट है 5 फीट 9 इंच। इन्होंने मैनेजमेंट की डिग्री ली हुई है और वर्तमान में ऐसे फाइनेंशियल प्रोफेशनल के रूप में कार्यरत हैं। यह अहमदाबाद गुजरात से हैं और गुजरात में ही शायद कार्यरत हैं। तो आप किसी ऐसी प्रोफाइल को देख रहे हैं जो गुजरात में हो और गुजरात के हो, मैनेजमेंट में डिग्री ली हुई है, फाइनेंशियल प्रोफेशन है, तो रोहित गुप्ता जी की प्रोफाइल आपके लिए बहुत अच्छी हो सकती है। इनकी TS ID है TS 254127। आप किसी भी समय हमारे हेल्पलाइन नंबर को कॉल करके
इस TS ID का रेफरेंस देके इसके बारे में विस्तृत जानकारी ले सकते हैं। और आपको कुछ भी सुझाव हो, कुछ भी जानकारी साझा करना हो, तो आप हमारे इस पेज में मैसेज करके हमारे जो सहायक नंबर दिए हुए हैं, जो हेल्पलाइन नंबर है, आप उन पर भी दे सकते हैं। और आपके कुछ भी शिकायतें हो, कुछ भी सुझाव हो, आप कृपया हमें इनबॉक्स कीजिए। हम आपके प्रश्नों के उत्तर, सुझावों के उत्तर देने की कोशिश करेंगे और आपकी जो शिकायतों का निवारण करेंगे और आपके सुझावों पे अमल करके उनको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। हमारी अगली प्रोफाइल है रजनी गुप्ता जी की, जिनकी TS ID है TS254105। मैं एक बार पुनः बता दूं, इनकी TS ID है TS254105 रजनी गुप्ता जी, जिनके पिताश्री का नाम है जय किशन गुप्ता जी। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 16 सितंबर 1979 और इन्होंने हाई स्कूल तक का एजुकेशन प्राप्त किया है, जो पेशे से एक ब्यूटिशियन है। इनका वर्तमान पता जो है वो पवई मुंबई है। एक बार पुनः बता दूं, ये पवई मुंबई के रहवासी हैं और ऐसे ब्यूटिशियन हैं। और इनकी TS ID है TS254105 रजनी गुप्ता जी। चलिए, हमारे पास और प्रोफाइल में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बार पुनः अपना हेल्पलाइन नंबर बता दूं। हमारा हेल्पलाइन नंबर है 8369443798 और दूसरा हेल्पलाइन नंबर है 9324256554। इस लाइव प्रसारण के पश्चात हम कुछ मैसेज ब्रॉडकास्ट करेंगे, उसमें भी आप हमारे हेल्पलाइन नंबर को मैसेज के नीचे की ओर आप हेल्पलाइन नंबर को देख सकते हैं। इसके अलावा हमारी, एक मिनट क्षमा करता हूँ, एक्सक्यूज मी, फ़ोन आ रहा है। इसके अलावा सॉरी, डिस्टर्बेंस के लिए माफ़ी चाहता हूँ। इसके अलावा हमारे जो मेल ID है, हेल्पलाइन मेल ID, उसकी ID है info@telugusausomaj.in। आप इसमें हमें अपने शिकायत, सुझाव भेज सकते हैं। इसके अलावा हमारी वेबसाइट है sadi.telugusausomaj.in। आप इसको कृपया करके, आप सभी से अनुरोध है, इस वेबसाइट में जाइए। इस वेबसाइट में आप विभिन्न प्रकार की प्रोफाइल ढूंढ सकते हैं। आप अपने जो भी आपको लगते हैं, जिनकी प्रोफाइल आपको रजिस्टर करना चाहिए, आप उन प्रोफाइल को भी रजिस्टर कर सकते हैं। और इसके अलावा हमारी telugusausomaj.in करके वेबसाइट है। उस वेबसाइट में हमारे पास विभिन्न प्रकार के पेजेस हैं, विभिन्न प्रकार की फंक्शनलिटी हम लोगों ने पेज में प्रोवाइड की हुई है, जिसके थ्रू आप जॉब के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जॉब के अलावा हम उसमें लगातार कोशिश करते हैं कि अप टू डेट रहे, जो भी जॉब्स की रिलेटेड ओपनिंग्स हैं वो वहाँ पे पोस्टेड हैं। हमारे दूसरा, उस वेबसाइट के थ्रू हमारा जनगणना का कार्यक्रम चल रहा है। आप अपने आप को जनगणना के कार्यक्रम में रजिस्टर कर सकते हैं, जिसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, जिसको हम लोगों ने इससे पहले भी विभिन्न कार्यक्रमों, विभिन्न टेलीकास्ट में हम लोगों ने उनके फ़ायदे बताएं कि हम जनगणना, हमारा विज़न क्या है, ब्रॉडर वे में हम क्या करना चाहते हैं जनगणना को लेके, और जनगणना क्यों ज़रूरी है। इसके अलावा उस वेबसाइट में आप अपनी संस्था को, अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान को रजिस्टर कर सकते हैं, अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, जैसे कि हम लोगों ने बताया। तो आप प्लीज़ आपसे अनुरोध है, हमारी वेबसाइट telugusausomaj.in में जाइए, अपने आप को रजिस्टर कीजिए। विभिन्न पेजेस, विभिन्न फंक्शनलिटी हम लोगों ने दी हुई है, उन फंक्शनलिटी को एक्सप्लोर कीजिए। और कोई भी जानकारी हो, सुझाव हो, आपत्ति हो, आप कृपया हमें साझा कर सकते हैं हमारे हेल्पलाइन नंबर पे। जी, भगवा क्रांति जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने वो जो नंबर मैसेज में टाइप किया, बहुत बहुत आभारी हैं हम इसके लिए। आपका साथ ही हमारा उत्साहवर्धन करता है। थैंक यू दिलीप जी, थैंक यू प्रीति जी, मनीष जी, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, अगली दो प्रोफाइल है। हमारी अगली प्रोफाइल है मुकेश तेली जी की। इनकी TS ID है TS254126। मुकेश तेली जी का जन्म
दिनांक है 30 जुलाई 1995। इनकी हाइट है 5 फीट 4 इंच। इन्होंने हाई स्कूल का तक एजुकेशन प्राप्त किया हुआ है। वर्तमान में एज ए सेल्स प्रोफेशनल ये काम कार्यरत हैं। यह घाटकोपर मुंबई के निवासी हैं। तो इनकी प्रोफाइल है मुकेश तेली जी। इनकी प्रोफाइल है TS254126। तो आपको अगर ये प्रोफाइल अच्छी लगी हो तो आप कभी भी हमारे हेल्पलाइन नंबर से कॉल कर सकते हैं। चलिए अब कमेंट्स ले लेते हैं। भगवा क्रांति जी, अच्छा मुन्ना साहब बिहार से, धन्यवाद, आपने अपना परिचय दिया। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आपकी मदद ही, आपका सहयोग ही हमारा उत्साह वर्धन करते हैं और हमें प्रेरित करते हैं कि हम आगे और अच्छा करने की कोशिश करें। धन्यवाद मुन्ना साहब जी। धन्यवाद तेली समाज एकता जी। हर हर महादेव। अगली हमारी प्रोफाइल है विवेक राठौर जी की, जिनकी TS ID है TS254093। पुनः बता दूं, इनकी TS ID है TS254093, विवेक राठौर जी। और इनके पिताश्री का नाम है घनश्याम दास राठौर जी। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 29 दिसंबर 1970, 29 दिसंबर 1987। इन्होंने मास्टर इन साइंस में एजुकेशन प्राप्त किया है। वर्तमान में शिक्षक, जो बहुत ही नोबेल प्रोफेशन है, उसके रूप में कार्यरत हैं और जो बहराइच उत्तर प्रदेश से आते हैं। आप बहुत ही अच्छे पेशे से हैं, शिक्षक से, जो हमारे समाज का, हमारे राष्ट्र का मार्गदर्शन करता है। तो अगर आप किसी ऐसी प्रोफाइल के बारे में जानना चाह रहे हैं जो यूपी से हैं, खासकर बहराइच से, तो ये प्रोफाइल आपके लिए अच्छी हो सकती है, क्योंकि इन्होंने मास्टर इन साइंस में डिग्री प्राप्त की है और पेशे से शिक्षक हैं। विवेक राठौर जी। इनकी TS ID है TS254093। आप किसी भी समय, आपको कोई भी प्रोफाइल अगर पसंद आए तो कृपया हमारे हेल्पलाइन नंबर को कांटेक्ट कीजिए और उस प्रोफाइल के बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए। हमारी हेल्पलाइन नंबर में जो सहायिकाएँ हैं या जो भी सहायक उस समय उपस्थित होते हैं, वो आपकी प्रोफाइल वेरीफाई करने के बाद, आपके जो रिक्वेस्ट जेन्युइन है या नहीं उसको वेरीफाई करने के बाद आपके साथ और आगे की डिटेल को साझा करेंगे और आपको आपके एक उत्तम साथी को ढूंढने के लिए आपकी मदद करेंगे। तो कृपया हमारी हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। कोई भी सुझाव हो, शिकायत हो, कोई भी जानकारी आप साझा करने चाहते हो, कृपया हमारे जो मेल ID है info@telisausamaj.in में मेल कीजिए। हमारी वेबसाइट sahu.telisausamaj.in मैट्रिमोनी स्पेसिफिक वेबसाइट है उस पर, और telisausamaj.in जो हमारी कोर वेबसाइट है जिसमें बहुत सारी फंक्शनलिटी हमने ऐड की है, इसमें जाइए, अपने आप को रजिस्टर कीजिए और एक्सप्लोर कीजिए। और कोई भी शिकायत हो, सुझाव हो, बॉक्स भी कर सकते हैं इस पेज पे, तेली समाज युवा फाउंडेशन के पेज पे। हम आपके शिकायतों का निराकरण करने की कोशिश करेंगे, आपके सुझावों को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे और आपकी शिकायत, सुझाव, जो आपके मैसेज आते हैं वो हमें उत्साहवर्धित करते हैं कि हम और आगे अच्छा काम करें। चलिए अब आज के कमेंट्स ले लेते हैं जी। वेलकम जय कुमार गुप्ता जी। धन्यवाद तेली समाज एकता जी। महादेव, भगवान से यही प्रार्थना है, महादेव जी कोरोना से समस्त मानव जाति को बचाएं। ताजमहल साहू जी, स्वागत है आपका। अच्छा जी, आप मणिपुर से हैं जी। आशा करते हैं आप भी लॉकडाउन का पूरी तरह पालन कर रहे होंगे। मणिपुर अभी सेफ है। बहुत बहुत धन्यवाद। मतलब वर्तमान में भारत के विभिन्न क्षेत्रों से लोग लाइव आके इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। हम आशा करते हैं कि हम आप सभी के लिए इस लॉकडाउन में एक अच्छा काम करें, आप अच्छी मदद कर पाएँ और जीवन साथी ढूंढने में आपके लिए, आपके रिश्तेदारों के लिए जिन्हें भी जीवन साथी की तलाश है उनको ढूंढने में मदद कर पाएँ। इसी प्रयास से हमने कार्यक्रम की शुरुआत की है। विष्णु साहू जी, आपका स्वागत है।
कुनरी श्रीनु जी, स्वागत है आपका। सॉरी अगर मुझसे उच्चारण में कुछ गलती हुई हो। धन्यवाद भगवा क्रांति जी, आपके शब्द बहुत अच्छे हैं, हमें उत्साहवर्धित करते हैं। तो इसी के साथ हमारे आज के दिन का लाइव प्रसारण मैं गौरव साहू समाप्ति की ओर अग्रसर हूँ इस लाइव प्रसारण के। कल पुनः देवेंद्र गुप्ता जी आपके समक्ष उपस्थित होंगे, जो अगली 10 प्रोफाइल के बारे में मैं जो आज 10 प्रोफाइल आपके बताया, उन 10 प्रोफाइल को अपने फेसबुक पेज और विभिन्न सोशल मीडिया के द्वारा प्रसारित कर दिया जाएगा इन 10 पेजों की जानकारी। और जैसा कि आपसे डिस्कस हुआ, आप कभी भी किसी भी समय हमारे इन TSID को हमारे हेल्पलाइन नंबर से प्राप्त कर सकते हैं। कोई भी सुझाव हो, कृपया सुझाव, शिकायत कुछ भी हो, हमारे पेजों पे इनबॉक्स करके दीजिए। धन्यवाद राहुल जी, आप देखने के लिए। आप इस लाइव टेलीकास्ट को टेलीकास्ट होने के बाद पुनः एक बार फिर से दोहरा सकते हैं, देख सकते हैं। तो इसी के साथ मैं गौरव साहू आप सबसे विदा लेता हूँ। तेली है हम में है दम। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।